नमस्कार सभी को, आपके अपने चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं वो है आपके लास्ट के दिनों की रणनीति। अभी आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, लगभग आपके पास 20 से 25 दिन बचे हैं, है ना, अप्रोक्स। और उसके अंदर आपको किस तरीके से तैयारी करनी है उसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले बच्चों, जैसा मैंने पहले ही आपको बताया था कि आपको क्या करना है कि लास्ट के आपके जो भी 45 से जो 30 दिन बचते हैं, 45 से जो एग्ज़ाम तक का जो ड्यूरेशन है, उसके अंदर क्या करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने थे। क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करने थे, ठीक है। उसके बाद अब जो हम डिस्कस करने वाले वो है अब हमें क्या करना है। तो देखिए अब आपको क्या करना है, आपको ये कोशिश करनी है कि आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट जरूर देने हैं, ध्यान रखना। फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको देते रहना है ना। फुल लेंथ मॉक टेस्ट चाहे आपके पास वो ऑनलाइन मोड में अवेलेबल हो, चाहे वो ऑफलाइन मोड में अवेलेबल हो, ओके। चाहे वे ऑनलाइन मोड में अवेलेबल हो, चाहे ऑफलाइन मोड में अवेलेबल हो, आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है। फुल लेंथ का मतलब आपको एग्ज़ाम के हिसाब से जितने भी आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, कि जितने भी घंटे के आपके एग्ज़ाम के अंदर जो आपका टाइम रहने वाला है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पेपर अटेंड करना चाहिए। इसके बाद जो महत्वपूर्ण बात ये है, देखिए इसके साथ हाँ 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे इसके साथ इम्पोर्टेंट बात ये मैंने पहले भी जब मैंने डिस्कशन किया था एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो इम्पोर्टेंट आपकी प्रिपरेशन क्या रहना चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, उसके अंदर ये है देखिए कि आपको जो मॉक टेस्ट तो उसका एनालिसिस जरूर करना है। ध्यान रखना, आप मॉक टेस्ट देते जा रहे हो, पर अगर आप उसका आकलन नहीं कर रहे हो, पर अगर आप उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हो, तो आपके मॉक टेस्ट कोई वर्थ नहीं है, उसका बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा आपको फाइनल एग्ज़ाम के अंदर। मॉक टेस्ट देने का मतलब ये है कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है, आप कितना पानी में हो, उसका सटीक आइडिया अगर आपको लगाना है तो आपको मॉक टेस्ट देना है। हाँ ज़रूर कहीं कुछ जो मॉक टेस्ट है वो आपको काफ़ी हाई लेवल वाले मिलेंगे, कुछ मॉक टेस्ट है आपको मीडियम लेवल वाले मिलेंगे, कुछ मॉक टेस्ट आपको सिंपल लेवल वाले मिलेंगे, ठीक है। पर आपको क्या करना है कि ये नहीं देखना कि इसका लेवल बहुत ज़्यादा है, इसका लेवल बहुत कम है, ऐसा नहीं देखना है। आपको क्या करना है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड, देखिए सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ना, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, जिसको हम छोटा दिमाग भी बोलते हैं, उसको एक्टिवेट करना है। उसको आपको आपके जो 3 घंटे का एग्ज़ाम है उसके लिए आपको तैयार करना है। तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आपको एनालिसिस करना है। एनालिसिस के अंदर क्या करना है, देखिए एनालिसिस का आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले आपके पेपर को 2 पार्ट में टुकड़े करने हैं। एक आपका है नॉन टेक्निकल पार्ट और एक है बच्चों आपका टेक्निकल पार्ट, ठीक है। और आपको ये देखना है कि भाई नॉन टेक्निकल पार्ट के अंदर आपका जो एग्रीगेट, आपका जो परफॉर्मेंस है वो आपके सबसे पहले तो आप जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको क्लियर कर पा रहे हो नहीं, आपके 40% इसमें और 40% इसमें आ रहे हैं नहीं। ये सबसे पहली स्टेप है, इस स्टेप को आप सबसे पहले क्लियर कर पा रहे हो नहीं, ठीक है। तो ये सबसे पहली स्टेप आपको देखनी है। उसके बाद देखनी है कि आप नॉन टेक्निकल और टेक्निकल के अंदर 40% से ऊपर कितने परसेंट ला पा रहे हो। क्या उसके अंदर आप प्लस माइनस 20%, प्लस में 20% या प्लस में 30% ला पा रहे हो, या टेक्निकल के अंदर भी आप प्लस में 20% या 30% ला पा रहे हो या नहीं। इससे ऊपर भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। मैं आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ कि कितना प्रतिशत आप ऊपर ला पा रहे हो। फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको इसके अंदर आपके सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करना है। क्या करना है, आपके जो सब्जेक्ट है उसके वाइज आपको क्या करना है, यहाँ पे एनालिसिस करना है। देखिए यहाँ पे तो अब जैसे जो नॉन टेक्निकल की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज आपके रहने वाला है वो आपका रीजनिंग का रहने वाला है, ठीक है। और उसके बाद आपको देखना है आपके डीआई का पार्ट देखना है, और उसके बाद आपको देखना है आपका करंट अफेयर्स का। इसके बाद बचती है आपकी जीके की बात, तो इसको भी आपको एनालाइज करना है, जहाँ पे ज्योग्राफी, हिस्ट्री और आपको आर्ट एंड कल्चर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको कट ऑफ का कट ऑफ मतलब आपको जितना भी मिनिमम रिक्वायरमेंट जरूरत है परसेंट उसको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको देखना है कि रीजनिंग में आप अच्छा खासा परसेंटेज एक्वायर कर पा रहे हो नहीं, क्योंकि रीजनिंग बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करने वाली है आपके एग्जाम के अंदर। रीजनिंग, फिर उसके बाद डीआई, और उसके बाद ये आपके करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के अंदर लिए आपको
प्रीवियस 1 साल के जो भी करंट अफेयर्स है वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो आपके बड़ी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके वीडियो चैनल्स, इसके जो देखिए अभी क्लासेस चालू हो गई है तो उनको आप देखते रहिए, ठीक है। जो बड़े बड़े जो भी यूट्यूब चैनल है, बड़े बड़े जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उनको आप देखिए, वो करंट अफेयर्स आपके करवा रहे हैं, तो आप उनको वीडियोज़ को देखिए। तो आपने अगर पहले से पढ़ रखे होंगे तो वो सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा भी जो क्वेश्चंस अगर वो करवा रहे हैं तो आपको क्या करना है, उनको फॉलो करना है। देखिए ये भी ऐसा समय है क्रूशियल स्टूडेंट्स कि आपको एक भी मिनट वेस्ट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, अपने दिमाग के ऊपर अनावश्यक तनाव नहीं लेना है, ठीक है। अपनी तरफ से क्या करना है, अपना बेस्ट देना है, ओके। देखो आपको क्या करना है, अपनी तरफ से बेस्ट देना है। देखिए क्रिकेट मैच में क्या होता है कि भाई लास्ट बॉल के ऊपर भी निर्णय चेंज हो जाता है, ठीक है ना। जो आपके जैसे 20-20 फॉर्मेट में जानते ही हो आप, चाहे 20-20 हो, चाहे 50 ओवर का मैच हो, उसके अंदर क्या होता है कि लास्ट बॉल के ऊपर भी गेम डिसाइड होता है, ओके। तो आपको क्या करना है कि प्रोसेस पे विश्वास रखना है, प्रोसेस पे विश्वास रखना है। महेंद्र सिंह धोनी का एक फेमस स्टेटमेंट है कि उससे जब पूछा गया था कि भाई सर आपने इतने सारे ट्रॉफी कैसे जीता दिया हमें, तो उसने क्या कहा था, और उससे पूछा गया था कि सर जब आप मैच खेलते तो आप कैसे मतलब फाइनल का प्रेशर हैंडल कर लेते थे, आप मैच को कैसे जीत जाते थे। उसको उसने एक ही बात बोली कि मैं ये नहीं देखता था कि भाई मैं इस मैच के अंदर जीतूंगा या हारूंगा, मैं सिर्फ ये देखता था कि अब जो नेक्स्ट जो भी होने वाला है, जो प्रोसेस मैं करने वाला हूँ, इस गेम को लास्ट तक कैसे लेके जाऊँ। उसका एक ही काम रहता था कि भाई मैं इस गेम को लास्ट तक कैसे चला के लेके जाऊँ, लास्ट तक चीज़ें क्या जाते जाते आसान हो जाती है, ठीक है। तो वो क्या कर, उन्होंने क्या बोला कि वो प्रोसेस पे विश्वास करते हैं। आपको प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, आपको रिजल्ट को नहीं देखना है कि भाई उस दिन जो एग्ज़ाम होगा उस दिन क्या होगा, उसके बारे में नहीं सोचना है। आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपको अभी तैयार करना है उन 3 घंटे के लिए, समझ गए ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओनली और ओनली प्रैक्टिस। क्या करनी, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो देखिए ये रहा हमने डिस्कस किया नॉन टेक्निकल बारे में। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बिल्कुल बेझिझक आप में क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। फिर देखिए टेक्निकल बारे में, आपको टेक्निकल के बारे में आपको क्या करना है कि आपके जो भी मार्क्स और परसेंटेज आ रहे हैं उसके फिर क्या करना है, आपको सब्जेक्ट वाइज उसको कैटेगराइज करना है। तो सबसे पहले आपका फंडामेंटल कंप्यूटर जो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके बाद आपका जो MS ऑफिस जो IE एग्ज़ाम के लिए मेनली ये दोनों सब्जेक्ट ज़्यादा कवर करते हैं। उसके बाद आपको जैसे कंप्यूटर नेटवर्क है, ठीक है, फिर आपको DBMS है, फिर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर आपकी नेटवर्क सिक्योरिटी इंक्लूड है, ओके। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि भाई प्रायोरिटी वाइज आपको ये देखना है कि किस किस सब्जेक्ट के अंदर कहाँ आप लेकर रहे हो। फिर आती है कि एक ये तो था आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर को आपको कैसे एनालाइज करना है। अब यहाँ पे दूसरी बात आती है कि जैसे आप दूसरे ऑब्जेक्टिव दूसरे टेस्ट भी लगाते हो ना, जैसे आप टॉपिक वाइज अगर टॉपिक वाइज टेस्ट लगा रहे हो तो फिर आपको ये देखना है कि भाई फुल लेंथ के अंदर आपको किस टॉपिक के अंदर आप मात खा रहे हो। सबसे पहले तो उसको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है कि आपकी जो सब्जेक्ट है उनका रिवीजन करना है। आपने जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है, या आप चाहे सेल्फ पढ़ाई की है, या आपने कोचिंग की है, ऑफलाइन की है, ऑनलाइन की है, आपको सबसे पहले आपके नोट्स पर भरोसा होना चाहिए, ठीक है। जो भी आपके टीचर ने पढ़ाया वो बेशक वो पढ़ के ही पढ़ाया है ना, ऐसे कोई खड़ा नहीं हो जाता स्टूडेंट के सामने। तो आपको सबसे पहले आपको टीचर के ऊपर भरोसा रखना है, जो भी उन्होंने लिखा है सही लिखा है, ओके। तो उनको नोट्स को देखो, बार बार देखो और उसमें सुधार करो, ओके। नई चीज़ ज़्यादा नहीं पढ़नी है आपको, नई चीज़ के अंदर सिर्फ करंट अफेयर्स के ऊपर ध्यान देना है। किसके ऊपर, करंट अफेयर्स के ऊपर मैंने बता दिया आपको किस तरीके से करना है सारी चीज़ें, ओके। तो यहाँ पे हम वापस आ जाते हैं कि आपको क्या करना है, जिस भी टॉपिक में आप लेक रह रहे हो, कमज़ोर रह रहे हो, तो आपको सबसे पहले आपको रिवीजन के ऊपर जाना है। आपकी कॉपी किताबें टटोलनी है, जो भी आपने नोट्स बना रखे हैं वहाँ से आप पढ़ो। उसके बाद फिर जो टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव्स हो उनको कोशिश करो कि आप उनको सोल्व करो, ठीक है। फिर एक ये पूरी साइकिल हर समय बनेगी, फिर से आप मॉक टेस्ट दो, फिर आप सारी चीज़ों क्या करो, एनालाइज करो। उसके बाद फिर से नॉन टेक्निकल पार्ट को अलग एनालाइज कर लो, टेक्निकल पार्ट को अलग एनालाइज करो। फिर उसके अंदर जो सब्जेक्ट है उनको आप अलग से एनालाइज करो। फिर जिस टॉपिक में प्रॉब्लम है आप नोट्स को देखो, रिवीजन करो, फिर वापस टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव लगाओ। इस तरीके से आपको पूरा सर्कल करना है, ठीक है। मेरा तो ये कहना है कि आप चाहो तो अल्टरनेट डे करो, एक दिन छोड़ के एक दिन, तो भी कोई इशू नहीं है। अब आप चाहो तो रोज़ कर सकते हो तो रोज़ करो। कुल मिला के आपको क्या करना है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड करना है उन 3 घंटे के लिए। तो उस ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है रिजल्ट के बारे में, आपको सिर्फ क्या करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने हैं। तो टेस्ट सीरीज़ आप मेरा जो चैनल है
मेरा जो ऐप है उसके ऊपर ही अवेलेबल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, है ना। तो वहाँ से आप टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल प्राप्त कर सकते हो, और टेस्ट सीरीज़ की बिल्कुल नॉमिनल रेट है, उसको आप देखिए और उसको आप लगाइए। बहुत सारे स्टूडेंट ने लिया है और अच्छा खासा पॉजिटिव रिव्यू दिया है। आपको तो क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने हैं, ठीक है। तो जहाँ भी टेस्ट सीरीज़ मिले आपको ज़रूर लेनी चाहिए, और इससे आपको आपकी जो भी वीक सब्जेक्ट्स है या वीक टॉपिक है उनको बिल्कुल दूर करने का मौका मिलेगा। भाई अभी नहीं करोगे तो कब करोगे एग्ज़ाम में, तो फिर तो चिड़िया चुग गई खेत, ऐसा सीन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करना है, पर दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लेना। अवॉइड प्रेशर, प्रेशर नहीं लेना है, क्या होगा क्या नहीं, हाथ पैर फूल रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने आप पे विश्वास रखो। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, एक ही तरीका है, डू रिवीजन अगेन अगेन, बार बार रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो। रिवीजन के अलावा कोई और तरीका नहीं है कॉन्फिडेंस लाने का। बार बार रिवीजन करो, क्वेश्चन करो, दिमाग के अंदर अच्छी खासी आप इमेज बनाओ, ठीक है। फिर बात रही कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, तो ये आप सबको अच्छे से पता है, और मैंने यहाँ पे वैसे लिख ही दिया है, वेटेज वाइज ही लिख रखे सारे सब्जेक्ट। तो आपको क्या करना है, इस अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल ध्यान हर एक चीज़ के बारे में। आईटी के जो करंट अफेयर्स है वो आपको बहुत सारे चैनल से उन्होंने आपको करवा दिया है, तो करंट अफेयर्स को आप बार बार देखते रहिए, ठीक है, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। ओके, तो लास्ट टाइम के लिए मैं तो ये एडवाइस दूंगा कि आप कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी लूज़ ना करो। जो एक अच्छे खासे बिजनेसमैन है, और उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, हाँ जब आप बोलोगे सर इनका नाम कैसे याद नहीं है, अली बाबा कंपनी के संस्थापक, एक्चुअली पता नहीं मैं नाम कैसे मिस कर रहा हूँ, 2 मिनट। हाँ, अली बाबा के संस्थापक कौन है, जैक मा ने एक स्पीच के दौरान बोला था कि टुडे इज़ बैड, है ना, टुडे इज़ बैड, टुमारो इज़ वर्स्ट। आज खराब दिन था, कल और भी बुरा, बहुत ही खराब दिन होगा। डे आफ्टर टुमारो इज़ ब्यूटीफुल। ये उनकी लाइन है कि आज अच्छा दिन नहीं है, कल और भी बुरा दिन होगा, पर कल के दिन के बाद जो सूरज उगेगा वो दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। पर उन्होंने लास्ट में लाइन क्या बोली, मोस्ट पीपल डे टुमारो इवनिंग, मोस्ट पीपल डाई टुमारो इवनिंग। क्या बोला उन्होंने, मोस्ट पीपल डाई टुमारो इवनिंग। समझ में आई बात, डाई मतलब उम्मीद छोड़ देना, ठीक है, ये मरना नहीं। ज़्यादा भाई कल ख़राब था, आज ख़राब है, कल भी ख़राब और ज़्यादा ख़राब हो सकता है, पर जो आने वाला कल है वो हमारा बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा। पर बहुत सारे लोग क्या होते हैं, कल की शाम को ही क्या कर देते हैं, हमारी उनकी उम्मीद छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जो ये बड़े बड़े लोग इन्होंने जो कोट्स दिए वाकई में बिल्कुल सही बात बोलते हैं ये, है ना। तो आपको इनको बिल्कुल फॉलो करना है। तो देखिए मेरी तरफ से जो भी हेल्प होगी मैं करूँगा। आप अगर कोई भी इसके मामले में अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट ज़रूर करें, मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।